नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में आपके आईटीआई परीक्षा आधारित स्पेशल फ्री टेस्ट अवेलेबल है। एग्ज़ाम से पहले वो फ्री टेस्ट अटेंड करें और अपनी तैयारी का एनालिसिस ज़रूर करें कि कितनी तैयारी आप कर पाए हैं। तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एंड्रॉयड हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और आप फ्री वाले टेस्ट अटेंड कीजिए। आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एनसीवीटी के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम का एनालिसिस हम आपको हर दिन दे रहे हैं। आज क्या नए क्वेश्चन पूछे गए 13 जुलाई 2023 को हम वो क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे और साथ ही थ्योरी में जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन बार बार जो आ रहे हैं वो आज नहीं बताएंगे क्योंकि रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस क्लासेज में जो बता दिए वही आ रहे हैं। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप वो सारे वीडियोज़ देखें। क्वेश्चन पेपर वहीं से रिपीट हो रहा है, लगभग पेपर वहाँ से कवर हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह के अपडेट और कंटेंट हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों से। देखो ये कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी के वो क्वेश्चन जो नए आए हैं आप तक पहुंचाएंगे। क्या कह रहे हैं कि गुरुजी एक सवाल पूछा गया था और वो कह रहा है कि जब साधारण ब्याज कैलकुलेशन करते हैं तो वर्ष को यानी समय को किससे दर्शाते हैं। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। क्या फॉर्मूला होता है? समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। हाउ द ईयर्स इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज की गणना करते समय वर्ष को किससे दर्शाते हैं? तो माय डियर आपको सी उत्तर करना है। वर्षों को एन से दर्शाते हैं। दरअसल आर का मतलब रेट होता है, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। जैसे वार्षिक ब्याज दर कितनी है, पूरा बोलो तो ब्याज दर बोलना फिर, है ना। इंटरेस्ट रेट, आई इंटरेस्ट हो ही गया, इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज, ठीक है। पी का मतलब है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल अमाउंट या मूलधन, मूल राशि जो होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शानदार था और आपको इसका सी उत्तर करना है। एन से उसे दर्शाते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या था। वो कह रहे हैं कि लाभ राशि की गणना करें यदि एक आईफोन कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य, और लागत मूल्य को हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं क्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदना, यानी उसने खरीदा कितने में है? 50,000 रुपये में एक आईफोन खरीदा। एंड सेलिंग प्राइस, अब देखो लगभग शायद वो 11 या 12 तारीख का भी पेपर है। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, मैंने करवाया भी था, आपने शायद वो वीडियो देख लिया होगा। कह रहे हैं कि सवाल गुरुजी ये पूछा कि एसपी का पूरा नाम बताओ क्या है। तो इसका पूरा नाम था सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब होता है बेचना, यानी जिस पर आपने बेचा वो कितना है? 70,000 रुपये। अब भाई बड़ा सिंपल है, अगर मुझे लाभ की गणना करनी है तो लाभ क्या होगा? लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा। 70,000 में से 20,000 माइनस कर 50,000 माइनस करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 20,000 रुपये। ये रहा हमारा सी ऑप्शन। तो लाभ कितना आया, है ना। लाभ हानि वाला एक क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में से, और 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 टॉपिक है तो किसी में से 2 भी आ सकते हैं। इसलिए यही जो क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखो फिर पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितने डिपॉजिटेड हुई। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, मैं दिखूं या नहीं दिखूं। इस साइड आ जाता हूं, चलो यहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगी। मूल राशि की गणना करें या मूलधन की गणना करें यदि मैच्योरिटी अमाउंट 25,000, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्व राशि, यानी आपने जमा कराया, जैसे मान लो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया है 1 साल के लिए, तो साल बाद में आपको जो ब्याज सहित राशि मिलती है उसे मैच्योरिटी अमाउंट कहा जाता है।
और इंटरेस्ट अर्न 6000, आपने ब्याज कमाया है 6000। यानी आपकी जो टोटल राशि है, मैच्योरिटी राशि, वो 25,000 रुपये है और इसमें 6,000 रुपये आपको ब्याज भी मिला हुआ है। इसका मतलब आपने जमा कितने करवाए थे? 19,000। मूलधन की गणना करने के लिए आपको क्या करना है कि जो फाइनल राशि है उसमें से ब्याज को माइनस कर दीजिए। तो 25,000 में से 6,000 घटा दीजिए, 19,000 आपका यहाँ उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जो नए क्वेश्चन है वही आराम से आपको करा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो फिर उसको फास्ट में भी करवा देंगे, क्योंकि थ्योरी के और बाकी क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड आ रहे हैं। हमने जो आपको वीडियोस दे रखी है लगभग क्लासेस वहीं से आ रही है और वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, समय निकाल कर प्लीज़ उसे देखें। चलो देखो अगला सवाल क्या करें। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, इसको एक हल करना है, बार बार आ रहा है ये आपका अलजेब्रा वाला टॉपिक है। अलजेब्रा में से क्वेश्चन आ ही रहा है और आएगा ही आएगा। देखो दो संख्याएं एक जैसी है तो इनको जोड़ दो, 14 और 25 यानी 39x हो जाएगा और 3y और 2y जुड़ करके 5y हो जाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अच्छा, आज ये जो क्वेश्चन हमें भेजे थे वो झारखंड से है, झारखंड के धनबाद से दिनेश दत्ता नाम है इस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजे थे हमें। और भी क्वेश्चन भेजे थे लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हमने उनको उठाया नहीं है। ठीक है, यानी वो क्वेश्चन इसमें नहीं लिए गए हैं, बाकी मोस्टली जो रिपीटेड है वही है। और आप एग्ज़ाम से पहले अच्छी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप में दिए गए फ्री टेस्ट को आप वहाँ से अटेंड करेंगे। सवाल देखो, a माइनस बी स्क्वायर क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दोनों ही आ रहे हैं। हमारे पेपर में एक बार कह रहा है कि a माइनस बी स्क्वायर भी था, a प्लस बी स्क्वायर भी था, दोनों आए हुए थे। बड़ा सिंपल है, माइनस वाले के यहाँ शुरुआत में माइनस होती है यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाले में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ तो दोनों में प्लस ही रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकेंगे आई होप। उसके बाद में देखो ये इतना ही है, 5-6 क्वेश्चन ही मैथ किया, ज़्यादा नहीं है। a इंटू एम और a इंटू एन है तो क्या होगा? बार बार करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज देखी है तो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आधार समान हो और घातांक गुणा में हो तो वो जुड़ जाती है, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगर यही घातांक बटे में होती देन यानी भाग में होती देन माइनस हो जाता, और यही घातांक अगर पावर के रूप में होती तो स्क्वायर हो जाता। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, समझ लेना बेटा आराम से। अगला सवाल देखो, ये उसका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो 2-3 बार आ गया इसलिए वापस रिपीट करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जहाँ आइडिया बैंक है? आइडिया बैंक है जहाँ सारी समस्याओं का समाधान मिलता है, उसे बोल रहे हैं स्टार्टअप इंडिया। ये एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर में से है, उद्यमिता वाला एक चैप्टर है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, भारत सरकार का है ये स्टार्टअप इंडिया, जो आजकल खुद के बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं, उसको स्टार्टअप करना बोलते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से ही जुड़ा है, यहाँ ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है भाई आपके, उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर को हिंदी में बोलते हैं उद्यमी। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में एक फ़र्क होता है, बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप कभी भी डाल सकता है और कभी भी निकाल सकता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिज़नेस को हमेशा स्टार्ट करता है और बिज़नेस के साथ शुरू से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो ओनर होता है किसी भी सिस्टम का, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बिजनेसमैन उसके बाद में कोई भी आ सकता है पार्टनरशिप करने के लिए, पैसे डाल दिए और वो पार्टनरशिप कर ली उसने, तो वो भी बिजनेसमैन ही कहलाएगा। लेकिन जो स्टार्ट से जुड़ा है वो एंटरप्रेन्योर होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक उद्यमी का दिमाग नहीं है, एंटरप्रेन्योर का दिमाग नहीं है? एंटरप्रेन्योर अगर रिस्क नहीं ले रहा है तो वो काम का नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की विचारधारा होनी चाहिए, अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को बड़ा करने की उसकी सोच होनी चाहिए। अगला सवाल, चर्चा का शिष्टाचार है, क्या करें? सवाल थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में आगे पीछे हो गया। वो कह रहा है कि चर्चा करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखें और आपको क्या करना चाहिए। तो वो बच्चा कह रहा है, हिंदी में लिखा हुआ था गुरुजी कि श्रोता बने, बात एक ही हो गई, कोई बात नहीं। श्रोता बने का मतलब है कि सामने वाले को सुने, वो क्या बोल रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है, लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुने।
यानी सामने वाला जो भी बोल रहा है हमें उनकी बात को सुनना है। चलिए अब थ्योरी के कुछ क्वेश्चन, केवल वही क्वेश्चन बताऊंगा जो अब तक रिपीट नहीं हुए हैं और जो नया या पहली बार आ रहा है। जैसे ये हैमर एक पहली बार आ रहा है। सवाल पूछा कि इस हथौड़े का नाम क्या है। देखो हथौड़े की ऐसे आगे से नोब खुली हुई हो तो इसे क्ला हैमर बोलते हैं। बॉल पिन हैमर की कंस्ट्रक्शन मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा सा कि आपको दिखा दूँ, हालांकि इतना मुझे ड्राइंग आता नहीं है बनाना। बॉल पिन हैमर की कंस्ट्रक्शन यहाँ बॉल के जैसी होती है, ये वाला बॉल पिन हैमर होता है आपका, ठीक है, ठीक है। और बाकी क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, इसकी भी देखने से पहचान हो जाएगी। ये आपका क्ला हैमर है जिसका आगे से जबड़ा खुला हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद में एक ये अंडरग्राउंड केबल वाला, ये दो क्वेश्चन नए हैं जो पहली बार आए हैं, ठीक है। बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल आपको दिखाई गई है। इसमें एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम पूछा है। और ये है लेड शीथ, यानी शीशे की कवरिंग बनी हुई है। क्या काम आता है, केबल को नमी से प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर केबल तक नहीं जाने देता, ठीक। और एक ये एसेसरीज वाला, चलो ये तो रिपीट हो गया, डिनरेल है ना, एसेसरी दिखाई गई है और नाम पूछा है इसका। तो ये डिनरेल है आपकी, काम क्या आती है, बिना स्क्रू के केबल लगाने के काम आती है, ठीक है। कंट्रोल पैनल वायरिंग वाले में से तो डायग्राम आता ही है, ये फिर रिपीट हो गया। अल्टरनेटर का भाग पूछा है, सी उत्तर आएगा। सेलिएंट पोल रोटर है, बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में इसका नाम क्या है, वेजेज हटाना, सी उत्तर इसका आएगा, ये भी करवा चुका हूँ। जो हो गए वो रैपिड फायर में चलेंगे। सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि दिखाई है। देखो सीरीज फील्ड के दो भाग बना दिए और पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सीरीज पैरेलल मेथड बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, श्रेणी समांतर या फील्ड समांतर विधि, एक ही बात है, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। बस प्रिय विद्यार्थियों इतने ही थे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ अलग क्वेश्चंस आज सीखे होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला टेस्ट अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।